अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की टॉप 5 स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में, जिनकी एलिजिबिलिटी हम चेक करेंगे। अप्लाई डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जे में जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। लगभग इन स्कॉलरशिप्स में ऐसी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जिससे आप 2 लाख हर साल ले सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट से। और इसके अलावा फ्री ऑफ कास्ट आप पढ़ाई भी कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो या आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन किया हुआ है तो आपको कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम भरनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत होती है, ताकि वो भी इन स्कॉलरशिप स्कीम्स का फ़ायदा उठा सके और वो भी इनके लिए अप्लाई कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहली स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम है PMSSS स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि जे के स्टूडेंट्स के लिए हर साल आती है। और इसमें यहाँ पे 5000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाता है और हॉस्टल मेस वगैरह सब कुछ उनको दिया जाता है। इसके अलावा ट्रेवल अलाउंस भी उनको दिया जाता है, मेंटेनेंस चार्ज भी दिए जाते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपने 12th पास आउट किया होना चाहिए। और यहाँ पे जो 12th पास आउट है वो आप किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे या तो आपने 2026 में या 2025 में किया होना चाहिए, क्योंकि इसमें लास्ट 2 ईयर्स का ही देखा जाता है। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फ्री ऑफ कास्ट, इसमें कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है। और ये जे की ऑफिशियल स्कीम है। इसमें लगभग यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं और हर साल यहाँ पे 5000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ 12th मार्क्स। बाकी डिफरेंट कोर्स आप इसमें कर सकते हो, बी फार्मेसी, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा BVSC, नीट में जितने भी कोर्स होते हैं वो आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप पैरामेडिकल के कोर्स भी आप कर सकते हो। जनरल में आप BCom, BCA वगैरह भी कर सकते हो। सारे कोर्स में ऐड किए गए हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग भी आप इसके थ्रू कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो इसमें आपको हर साल लगभग 2.5 लाख तक स्कॉलरशिप दी जाती है, जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और आपके अकाउंट में लगभग हर साल 1 लाख क्रेडिट कर दिया जाता है, ताकि इसका आप अच्छे से फ़ायदा उठा सको। बाकी इसके एप्लीकेशन फार्म्स आने वाले हैं, तब मैं आपको अपडेट दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके रखना। इसके रिगार्डिंग हम पूरा इस साल कवर करने वाले हैं, स्कीम के रिगार्डिंग। तो अगर आपको इसका फार्म वगैरह भरना है, बाकी डिटेल्स देखनी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना। अब अगर हम दूसरी स्कॉलरशिप स्कीम की बात करेंगे तो ये JKSSS स्कॉलरशिप स्कीम है, जो कि डिफेंस की स्कॉलरशिप स्कीम है जे में, जिसके तहत आपको फ्री ऑफ कास्ट बहुत सारे कोर्स करवाए जाते हैं। इसमें आप MSc के कोर्स भी कर सकते हो, UG के कोर्सेज भी कर सकते हो। और यहाँ पे पूरा कोर्स करने के लिए आपको सिर्फ 30,000 देने पड़ते हैं, बाकी आपका सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट हो जाता है, हॉस्टल में सब कुछ। एक पूरे कोर्स को करने के लिए सिर्फ आपको 30,000 रुपये देने हैं, अगर आपकी सिलेक्शन इसमें होती है। इसका एग्ज़ाम होता है और यहाँ पे एग्ज़ाम डिफेंस की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, फिर आपको सेलेक्ट किया जाता है और आपको कॉलेज एक दिया जाता है, कोर्स दिया जाता है। और इसमें अगर आप की सिलेक्शन हो जाती है तो आपको सिर्फ 30,000 रुपये देने हैं, बाकी सारा खर्चा डिफेंस की तरफ से उठाया जाएगा और आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है 12th पास, या अगर आपने BSc किया है तो आप MSc भी कर सकते हो, तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। इसके एप्लीकेशन फार्म्स भी अभी नहीं आए 2026 के लिए, जल्दी आने वाले हैं, मैं आपको अपडेट दे दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके रखना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे JKBO स्कॉलरशिप स्कीम 2026 के बारे में, तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये लेबर स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि जे के लिए हर साल आती है। और इसमें यहाँ पे वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पे लेबर होते हैं, जिनके पेरेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास लेबर कार्ड होगा। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, कोई फ़ी कुछ नहीं देना होता है, बस लेबर कार्ड के थ्रू आप अप्लाई करते हो। और इसकी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे क्लास के हिसाब से आपको क्रेडिट कर दी जाती है। इसमें अगर आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12th या कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, चाहे MSc, चाहे अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, जनरल कोर्स कर रहे हो, पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो, जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। हाईएस्ट स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो इसमें MBBS, BDS, BMS, BMS कोर्स के लिए लगभग 50,000 हर साल दिए जाते हैं। बाकी जो यहाँ पे पैरामेडिकल के कोर्स हैं उनके लिए 20 से 30,000 दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप 11th, 12th, 10th पास या
आपने 8th पास ऐसे किया हुआ है तो उसी के हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाता है। किसी क्लास के लिए 2000 है, किसी के लिए 3, किसी के लिए 4, किसी के लिए 5 और यहाँ पे इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट से लेकर अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो आप एलिजिबल बन जाते हो, चाहे आपने किसी भी टाइम पास आउट किया होगा आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे मेन कंडीशन इसमें रहती है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 4th नंबर स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो ये NSP SC ST स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसके लिए सिर्फ SC ST स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इनको यहाँ पे हर साल 50,000 दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। NSP स्कॉलरशिप स्कीम भरने के लिए आपके पास कोई कोर्स होना चाहिए, आपने 12th पास आउट किया होना चाहिए, कोई UG का कोर्स होना चाहिए। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है, चाहे पैरामेडिकल का, प्रोफेशनल का या जनरल का, कोई भी कोर्स आप कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन NSP एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, कोई फ़ी कुछ भी आपको नहीं देना होता है। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट से आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, बोनाफाइड रिसिप्ट वगैरह अपलोड करके, और उसके बाद आपके अकाउंट में लगभग 50,000 तक स्कॉलरशिप क्रेडिट कर दी जाती है। और ये सिर्फ SC ST स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद OBC NSP स्कॉलरशिप स्कीम की बात करेंगे तो इसके लिए सिर्फ OBC स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। सेम ये भी SC ST की तरह ही होती है और ये भी NSP की तरफ से ये स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन इसमें सिर्फ OBC स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और वही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और ये भी NSP पोर्टल से ही अप्लाई करनी होती है और इसमें भी लगभग 50,000 तक स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके बाद अगर हम लास्ट स्कॉलरशिप स्कीम की बात करेंगे तो वो है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम। तो यहाँ पे ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, इसमें 50,000 गर्ल्स को दिया जाता है। AIST की तरफ से ये होती है, जैसे PM स्कॉलरशिप स्कीम होती है सेम ऐसे ही। और इसमें आपको अप्लाई करना होता है अगर आप कोई UG कोर्स कर रहे हो, कोई PG कोर्स या कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, सिर्फ गर्ल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपको 50,000 स्कॉलरशिप दी जाती है AIST की तरफ से। अगर आपकी सिलेक्शन उसमें हो जाती है, आपका मेरिट बन जाता है और उसी के बेस पर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। और इसमें सिर्फ गर्ल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, अगर आप सर्च करते हो तो आपको पता चल जाएगा। और इसकी लिंक भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे विद इन टाइम। जब इसके रजिस्ट्रेशन डेट्स वगैरह आ जाएंगे तब मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अब इन सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अप्लाई करते हो एक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए तो दूसरे के लिए आप नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो JKBOCW स्कॉलरशिप स्कीम है, इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हो, बाकी अगर आप किसी और स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि JKBOCW के जो पैसे हैं वो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में आते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी DBT वहीं पे हो जाती है और ये पेरेंट्स के अकाउंट में आ जाते हैं। बाकी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं इनमें आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे ये 2 स्कॉलरशिप्स आप एक साथ भर सकते हो, लेकिन बाकी आप नहीं भर सकते हो। अगर आप PM भरते हो, उसके बाद NSP नहीं भर सकते हो, SC ST नहीं भर सकते हो, OBC भी नहीं भर सकते हो। अब अगर आप JKBOC भरते हो और PM भरते हो तो आप भर सकते हो। और यहाँ पे JK भी आप भर सकते हो, क्योंकि इसके लिए एग्ज़ाम होता है तो इसकी सिलेक्शन भी एग्ज़ाम बेस पे हो जाती है। तो आप सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हो। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ।